आइए दोस्तों, ट्रांसलेशन का वीडियो नंबर ये दूसरा होगा और इस वीडियो में हम लोग यूजेस ऑफ वाज एंड वेयर को पढ़ेंगे। उनके ट्रांसलेशन को हम लोग करेंगे। वाज का हिंदी दोस्तों था या तो थी होती है और वेयर का हिंदी थे होते हैं। मतलब जिस हिंदी क्रिया के अंत में था या थी रहेगा तो वहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे, और जिस हिंदी क्रिया के अंत में थे लगा रहेगा और वहाँ पर आप वेयर का प्रयोग करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन है कि वाज का प्रयोग वहीं करेंगे जहाँ पर सब्जेक्ट के साथ केवल नाउन या तो एडजेक्टिव आए और दूसरा कोई मेन वर्ब नहीं आए। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों वह तैयार था, तो आप देख पा रहे हैं कि वह यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, तैयार क्या है, एडजेक्टिव है, और था यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब के रूप में काम कर गया। तो इस तरह के सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट हम वाज का प्रयोग करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग ये देखेंगे पहले कि वाज कौन कौन सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। ही के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, सी के साथ करेंगे, इट के साथ करेंगे, सिंगुलर नाउन के साथ भी करेंगे, दिस और दैट के साथ करेंगे। सिंगुलर नाउन में मतलब कि कोई एक नाम जैसे कि राम, श्याम, लड़का, इस तरह के जितने भी नाउन होते हैं वो सिंगुलर नाउन होते हैं। एक अगर नाम को डिनोट कर रहा है, एक नाम को अगर संबोधित कर रहा है तो वहाँ पर आप वाज का प्रयोग करेंगे। वहीं पर दोस्तों वेयर के साथ हम लोग कौन कौन सब्जेक्ट का यूज करेंगे यहाँ पर देखेंगे। यू के साथ कर सकते हैं वेयर का प्रयोग, वी के साथ करेंगे, दे के साथ करेंगे, प्लूरल नाउन के साथ करेंगे, दीज एंड दोज के साथ भी करेंगे। प्लूरल नाउन का मतलब होता है दोस्तों एक से अधिक होना चाहिए कोई भी नाउन। एक से अधिक अगर नाउन आ गया मतलब नाम आ गया तो वहाँ पर हम वेयर का प्रयोग करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग सेंटेंस के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि कैसे हम यूज वाज का और वेयर का प्रयोग करते हैं। वह तैयार था, आप देख पा रहे हैं वह यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, तैयार क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव है, था यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में काम कर गया। तो इस तरह के सेंटेंस में आपका वाज का प्रयोग होगा। तो ये इसका ट्रांसलेशन बनेगा ही वॉज रेडी, ही वॉज रेडी। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस है वह बीमार थी, वह बीमार थी, तो वह का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, और थी के लिए वाज, बीमार के लिए सिक। तो टोटल सेंटेंस क्या हो गया, सी वाज सिक। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों यह एक कलम था, यह एक कलम था लग गया दोस्तों, तो था लग गया तो इसका मतलब वाज लगेगा, और यह के लिए यहाँ पर इट का प्रयोग करेंगे। इट वाज अ पेन, इट वाज अ पेन। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, राजू खुश था, राजू खुश था, तो राजू दोस्तों यहाँ पर क्या है, सिंगुलर नाउन है, मतलब एक नाम है, तो सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। राजू के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, तो राजू वाज हैप्पी। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों वेयर से संबंधित हम लोग कुछ सेंटेंस को देखेंगे। तुम या तो आप सही थे, तुम या आप सही थे, तुम का इंग्लिश भी यू होता है और आपका इंग्लिश भी यू होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यू वेयर राइट, यू वेयर राइट। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों तुम लोग या आप लोग सही थे, तो तुम लोग या आप लोग का भी अंग्रेजी क्या होगा, यू ही होगा। तो यहाँ पे बन जाएगा यू वेयर राइट, यू वेयर राइट। आगे है दोस्तों सेंटेंस हम लोग तैयार थे, हम लोग तैयार थे, हम लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, और तैयार का रेडी, थे का अंग्रेजी वेयर, वी वेयर रेडी, वी वेयर रेडी। वे लोग अनुपस्थित थे, तो वे लोग का अंग्रेजी दे, थे का अंग्रेजी वेयर, अनुपस्थित का अंग्रेजी अपसेंट। तो टोटल क्या बन गया, दे वेयर अपसेंट। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखेंगे। आइए दोस्तों आगे सेंटेंस देखते हैं हम लोग। लड़की उदास थी, लड़की उदास थी, लड़की यहाँ पे कौन नाउन, सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। तो द गर्ल वाज सैड, द गर्ल वाज सैड, यहाँ पर आपका सेंटेंस बन गया। दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे द क्यों लग गया। दोस्तों द यहाँ पे इसलिए लगा क्योंकि लड़की उदास थी, आप उस लड़की के बारे में बोल रहे हैं जो लड़की के बारे में आप जानते हैं,
जो लड़की उदास थी, जो लड़की उदास थी, इसका मतलब उस लड़की के बारे में आप जान गए तब तो बोले। तो इसलिए जो जाना हुआ रहता है, कोई किसी नाउन के बारे में आप जानते हैं और उस नाउन के बारे में आप बोलते हैं, तो जाना हुआ नाउन के साथ यहाँ पे आप द का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो द गर्ल वाज सैड, यहाँ पे आपका इसका सेंटेंस बन गया। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, यह मेरी किताब थी, यह मेरी किताब थी। तो यह का क्या अंग्रेजी होता है, दिस होता है। थी का अंग्रेजी वाज, मेरी किताब का अंग्रेजी माई बुक। ठीक है दोस्तों। तो दिस वाज माई बुक। यहाँ पे माई बुक एक साथ इसलिए लगा दोस्तों क्योंकि मेरी किताब एक साथ है, मेरी किताब एक साथ है मतलब एक श्रेणी में है। उसको हिंदी में अगर आपका एक श्रेणी में रहता है अगर पद का मिलान, तो अंग्रेजी में आपका उसी तरह से एक श्रेणी में वो वर्ड एक जगह रहते हैं। आगे सेंटेंस है दोस्तों, वह मेरा बैग था। तो वह मेरा बैग था, तो वह मतलब दैट लगेगा। ठीक है, वह मेरा, वह यहाँ, वहाँ के लिए यहाँ पे क्या लगेगा, दैट लगेगा। मेरा बैग था के लिए वाज, मेरा बैग के लिए माई बैग। देखो दोस्तों, यहाँ पर भी मेरा बैग क्या है, एक साथ है, एक श्रेणी में है दोनों वर्ड। उसी प्रकार से अंग्रेजी में आप इन दोनों का एक साथ में रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक बात और बता देना चाहते हैं दिस और दैट के बारे में। दिस अगर आप किसी चीज़ को निर्देशित करते हैं, इशारा करके बताते हैं, तो वहाँ पर आप दिस के प्रयोग करेंगे। जो सामान अगर आपका बगल में है और आप उसको इशारा करके बताना चाहते हैं, तो वो दिस का प्रयोग करेंगे। वहीं पर किसी वस्तु को इशारा करते हैं लेकिन वह वस्तु क्या है, दूर में है, तो वहाँ पर आप दैट का यूज करेंगे। दोस्तों आइए इधर भी आपका सेंटेंस देखेंगे। राम और मोहन गरीब थे, राम और मोहन गरीब थे। तो राम और मोहन यहाँ पर आपका क्या है, प्लूरल नाउन है, क्योंकि दो या दो से अधिक नाउन अगर एक साथ रहेगा, सब्जेक्ट का रूप में काम करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे वेर का प्रयोग करेंगे। क्योंकि राम और मोहन यहाँ पे प्लूरल नाउन है, मतलब दो नाम आ गया, तो वहाँ पर क्या करेंगे, प्लूरल हो गया तो वेर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस बन गया, राम एंड मोहन वेर पुअर। ठीक है दोस्तों। लड़के चालाक थे, लड़के चालाक थे। तो लड़के क्या है, यहाँ पर प्लूरल नाउन है। जब प्लूरल नाउन हो जाएगा तो क्या करेंगे, वेर का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, वेर का प्रयोग करेंगे। अब आपका समझ दिमाग में ये भी आता होगा दोस्तों कि यहाँ पे द का प्रयोग क्यों किए। इसलिए किए दोस्तों क्योंकि अभी आपको बताया, जस्ट बताया कि अगर आप कोई नाउन और वो नाउन, उस नाउन के विषय में आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो जो नाउन है आप जानते हैं, उस नाउन को जो आप बोल रहे हैं वो आप उसके बारे में नोन है ऑलरेडी। तो अगर आप नोन है और जानते हैं तो वहाँ पर दो का यूज करेंगे, क्योंकि दो क्या है, एक डिफिनिट नाउन है। डिफिनिट मतलब आप उसके बारे में जानते हैं, तो यहाँ पे दो लग गया। आगे देखेंगे दोस्तों, ये मेरे कलमे थे, ये मेरे कलमे थे। तो ये मेरे, ये क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर ये के लिए दीज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दीज वेयर माई पेन्स, दीज वेयर माई पेन्स। क्योंकि यहाँ पे पेन्स इसलिए लगा क्योंकि कलमे है, यहाँ पर एक से ज़्यादा पेन है, तो यहाँ पे पेन्स लग गया। ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे, दोज वेयर माई बुक्स, दोज वेयर माई बुक्स। इसका हिंदी क्या है पहले देखिए, वे मेरी किताबें थे, वे मेरी किताबें थे। तो वे के लिए क्या हो जाएगा, दोज लगेगा। ठीक है, तो दोज जैसे ही दोज लग गया क्योंकि प्लूरल है, यहाँ पे वेयर का प्रयोग करेंगे और माई बुक्स हो गया, तो टोटल हो गया दोज वेयर माई बुक्स। दोस्तों यहाँ पर एक बात बताना चाहेंगे आपको कि दिस सिंगुलर है और उसका प्लूरल क्या होता है, दीज होता है। दिस का ही प्लूरल क्या होता है, दीज होता है, और दैट का ही प्लूरल क्या होता है, दोज होता है। दिस नज़दीक के वस्तु को इशारा करके बताने के लिए होता है, और दीज उसी का जब प्लूरल है तो नज़दीक के वस्तु को ही, जब प्लूरल होगा मतलब ज़्यादा वस्तु होगा तो वहाँ पर उसको बताने के लिए दीज का प्रयोग करेंगे। दैट का प्रयोग एक वस्तु दूर का वस्तु होगा तो दैट का प्रयोग करेंगे, और वहीं पर इसका प्लूरल चूँकि दैट का प्लूरल चूँकि दोज होता है और दोज ज़्यादा समान है और वह दूर में है, तो दोज का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर से बता रहे हैं दोस्तों, दैट का प्रयोग दूर में जो वस्तु हो और उसको इशारा करके बताना हो और वह एक हो, तो दैट सेम इसका ऐसे ही हो जाएगा कि दूर में वस्तु हो और एक से ज़्यादा हो तो दोज का प्रयोग करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा।
इसी तरह का वीडियो आगे और आते रहेगा दोस्तों। धन्यवाद।